स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 6 जनवरी को पटना में एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत हो जाती है। इस केस को लेकर लगातार बिहार की राजधानी में बवाल मचा हुआ है कि इसी बीच एक खबर सामने आती है कि 6 जनवरी को पटना के ही गांधी मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक दूसरे द परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में भी एक छात्रा की मौत हुई थी, और वो भी नीट की तैयारी कर रही थी। यानी पटना से दो खबरें सामने आती हैं। नीट की छात्रा जो 6 जनवरी को उसके हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है और उसके बाद मेदांता रेफर किया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इस केस को लेकर लगातार परिवारजन हैं जो अपना आक्रोश उठाए थे, वो अपना सवाल जवाब मांग रहे थे पुलिस से कि उनकी बेटी का शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मर्डर हुआ है, उसके साथ वहां पर रेप हुआ है, और इसी केस को लेकर पुलिस लगातार लीपापोती कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि 6 जनवरी को ही पटना के द परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक माइनर बच्ची के साथ भी कुछ अलग हुआ था, कुछ हादसा हुआ था। दरअसल पीड़ित के पिता से बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को उन्हें उनका फ़ोन आया था, गर्ल्स हॉस्टल से उन्हें फ़ोन आया था कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। और बता दें कि उनका ये कहना है कि 30 दिसंबर को उन्होंने अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ा था, इसके बाद वो लौट आए थे। बेटी माफ़ करना कि 30 दिसंबर को वो घर आई थी, इसके बाद 4 जनवरी को पिता छोड़ने गए थे उसे द परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में। छोड़ते हैं 4 तारीख को, इसके बाद 5 तारीख को वो रहती है, 5 तारीख को उनसे बातचीत होती है, 6 तारीख को भी सुबह 9 बजे बातचीत होती है। इसके बाद दोपहर 1 बजे पिता के फ़ोन पर मैसेज आता है। पिता का कहना था कि वहाँ से मैसेज आया था कि उनकी बेटी की हालत गंभीर है और वो उन्हें फ़ौरन आ जाए मिलने के लिए। पिता जब अपने रिश्तेदार के साथ पहुँचते हैं तो देखते हैं पीजी जो है उनका, जहाँ पर उनकी बेटी पढ़ती थी, उसकी लाश जो है उतार कर एक बेड पे सुलाया गया था। पिता का आरोप है कि जब वो पीजी पहुंचे तो वहां पर 2 लड़के थे। गर्ल्स हॉस्टल है वो, गर्ल्स हॉस्टल में इस तरह से 2 लड़के कैसे आ सकते हैं, और वो दोनों जो लड़के थे उन्हें लेकर पिता ने एफआईआर कराई है। वो दोनों लड़की को जानते थे। पिता ने एफआईआर कराई जिसमें उन्होंने बताया कि वो 2 लड़के कौन थे, आखिर गर्ल्स हॉस्टल में वो 2 लड़के एंट्री कैसे मारते हैं, बिना पुलिस की मौजूदगी में एक डेड बॉडी को कैसे फंदे से नीचे उतार कर रखा गया था। तो ये तमाम सवाल थे जो एक पिता को कचोट रहा था कि उनकी बेटी इस तरह से सस्पिशियस वे में उसकी लाश वहां कमरे में कैसे बरामद हुई, गर्ल्स हॉस्टल में कैसे मिली। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर वो एफआईआर दर्ज कराते हैं गांधी मैदान के चौकी थाने में, जहां पर एफआईआर में वो बताते हैं कि उनकी बेटी वहां पर नीट की तैयारी कर रही थी। इसी दरमियान वो 4 तारीख को छोड़े थे और 6 तारीख को उनके फ़ोन पर मैसेज आता है, जिसके बाद वो पहुंचते हैं तो बिना पुलिस की मौजूदगी में बेटी को वहां पर रखा गया था। तो ये तमाम ऐसे सवाल उठाए जा रहे थे। पिता का कहना है कि वो 2 लड़के जो थे उनकी बेटी को काफ़ी समय पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे, उससे बदतमीजी करते थे, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद बेटी उन्हें लगातार मना कर रही थी, लेकिन वो लड़के सुनते नहीं हैं और वो लड़के लगातार उस लड़की का पीछा करते हैं और इस तरह से उसे ट्रॉमेटाइज कर देते हैं कि लड़की हो सकता है कि इतना बोल्ड स्टेप ली हो। लेकिन पिता का कहना है कि सभी उन्हें जो चीज़ें वहाँ पर महसूस हुई थी उन्होंने बताया था। एफआईआर में वो 2 लड़कों का भी नाम जिक्र किया था कि ये दोनों पिछले कई दिनों से उस लड़की का पीछा कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने उनका नाम दर्ज किया और जांच की और दोनों को डिटेन भी किया। बता दें कि वो जो दोनों हैं नाबालिग बताए जा रहे हैं, यानी उनकी एज जो है 18 से कम बताई जा रही है, और वो लड़की को टॉर्चर किया करते थे। इस पूरे मामले पर पिता से हमारे संवाददाता जो है अनिकेत, उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है। आगे आपको वीडियो में सुनाएंगे कि आखिर पीड़ित के पिता ने क्या आरोप लगाया है और क्या उन्होंने अपने साइड से बताया है। एक बार आप वो सुन लीजिए। ये 6 जनवरी को आपकी बेटी के साथ भी कुछ घटना हुई है क्या? हाँ, क्या मामला है, बताएंगे धर्मेंद्र जी? कोई मामला था, हॉस्टल में रख के आए हैं बच्चे, तो सब ठीक कर रहा है। ये 6 जनवरी को ही हुआ है? जी 6 जनवरी को ही घटना हुई है? हाँ, 6 जनवरी को। कब से हॉस्टल में रह रही थी, किस हॉस्टल में रह रही थी? परफेक्ट पीजी गर्ल हॉस्टल। अच्छा, कब से रह रही थी उसमें?
उसमें रह रही थी 23 जून से। 23 जून इसी पिछले 2025 से है। जी हाँ, किस चीज की पढ़ाई कर रही थी वो? नीट की तैयारी कर रही थी। वो भी नीट की तैयारी कर रही थी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब क्या मालूम पड़ा आप लोगों को पहली बार? 4 तारीख को तो उसको छोड़े हैं। हाँ जी 30 तारीख को घर आई थी। जी 4 तारीख को जाकर उसको छोड़े हैं। 5 को भी बच्ची से बात हुआ। जी 6 तारीख को भी 9 बजे बच्ची से बात होती है। जी 1 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि आपको बच्ची ने कर ली। जी हमको जाने के पहले बॉडी उतार दिया जाता है। PMCH जी जाकर रद्दी कर दिया जाता है। जी इमरजेंसी वार्ड में रख कर मेरे को बताया जाता है कि आपका बच्ची की जी। डेथ हो गई। अच्छा, तो आप लोगों ने ये पोस्टमार्टम करवाया था क्या? पोस्टमार्टम करवाया है, रिपोर्ट अभी नहीं आया है। रिपोर्ट अभी नहीं आया है। नहीं, अच्छा, थाना में आप लोग FIR करवाएं तो कुछ कार्रवाई किया गया थाना की तरफ से? कुछ नहीं है। सबूत दबा दिया जा रहा है। अच्छा, ये सबूत मतलब ऐसा भी कुछ आपको बोला गया कि सुसाइड नोट रखी थी, ऐसा कुछ? नोट नहीं मिला है बच्ची के अतिक्रमण से। ठीक है। ठीक ना। अच्छा कुछ उसका दोस्त को जो बॉयफ्रेंड होता है उसका 1-2 फोटो मिला है साथ में। अच्छा, तो क्या आप लोग को कुछ मतलब कुछ संदेह है किसी पे कि क्या मामला हो सकता है? संदेह यही है, कहने का मतलब है कि उसको मैंने नहीं आता क्या नहीं है उसको। अच्छा हम संज्ञान में भी लिख के दिए हैं। जी। हम्म। और ये हॉस्टल संचालक की तरफ से कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? कुछ नहीं, बात करने के लिए रेडी है। ठीक ना। पुलिस से प्रशासन से मिली भगत है। जी इस 15 तारीख को भी गए हैं उसका हॉस्टल में। जी सब पुलिस मिली भगत जाने के पहले ही फोन कर देता है। जी वहाँ से निकल जाता है। वार्डन भी एक खबरें मिली थी। जी। तो आपको किस पे संदेह है, किसने करवाया होगा? अब किस पे हम कहें सर जी, कहने का मतलब है मतलब पुलिस उचित कार्रवाई कर रही कि नहीं? पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट है कि नहीं। पुलिस की कार्रवाई से हम खुश नहीं है। नहीं है? आपको जानकारी है कि 6 जनवरी को ही एक और लड़की का मामला आया है जो भी पूरा जी मतलब हाँ। तो वो भी नीट की ही छात्रा थी। जी मालूम चला है। वो तो 9 तारीख को हाईलाइट हुआ, 10 तारीख के। अच्छा, और आपकी बेटी भी हम तो नीट की तैयारी कर रही थी? हाँ, नीट की तैयारी कर रही थी। अच्छा, तो लास्ट टाइम जब आप अपनी बेटी से कभी मिले थे तो कुछ ऐसा उसने बताया था, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं। 4 तारीख को बच्ची को छोड़े हैं। 5 तारीख को भी बच्ची से बात हुआ है। जी 6 तारीख को भी बच्ची से बात होती है। अच्छा परेशानी रहता तो जरूर बताती। अच्छा, कितना उम्र होगा उनका? 10 का जन्म था सर जी। क्या? 24 सितंबर 2010 का जन्म, डेट ऑफ बर्थ। मतलब वो भी अभी 18 साल से कम की ही थी? हाँ 15 साल, 15.5 साल। अरे बाप रे। तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया है? कुछ नहीं। आपसे 2 मुलाकात? लड़का पे FIR किए थे। 2 लड़का बिना परमिशन का जो अंदर घुसा है। जब वो हॉस्टल में जी जेंट्स के अलाव नहीं है। 2 लड़का ऑटोमेटिक क्यों घुसता है? जी बिल्कुल। घुस के डायरेक्ट उसको जाकर बॉडी उतारता है। जी लड़का को दोनों मैंने हॉस्टल का कोई मैंने वार्डन हो चाहे उसको खाना बनाने वाला हो जी पकड़ता है, पुलिस के हवाले करता है। पुलिस में संज्ञान में भी मैं देता हूँ। जी FIR दोनों के नाम से करता हूँ। जी। एक तो लड़का को छोड़ दिया जाता है रात भर रखने के बाद। जी आप चिंता मत कीजिए, हमारा चैनल आपके इस मुद्दे को उठाएगा। ठीक है, आपकी बेटी को के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर के हम लोग उसको उठाएंगे ताकि पुलिस भी कुछ कार्रवाई करे। हम लोग बात करते हैं कल। जी।
अब बता दें कि पिता का सवाल जायज है। उन्होंने पहले कहा कि गर्ल्स हॉस्टल में एक मेल कैसे एंट्री करते हैं, और इसके बाद बिना पुलिस की मौजूदगी में अगर लाश फंदे से लटकी हुई है तो आपने उतारा क्यों। तो दूसरा सवाल उठता है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जो हॉस्टल के वार्डन है और हॉस्टल के जो संचालक है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी जानकारी में ये तमाम चीज़ें हुई हैं और आपको पता है कि ये कानूनन सही नहीं है। आपको कानूनी पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसे वहाँ से उतार लिए। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पिता ने उठाए हैं और एफआईआर में अपनी दर्ज कराई है। दूसरी ओर आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है और उसे भी लेकर लगातार पटना में बवाल मचा हुआ है। और ये दोनों ही, ताज्जुब की बात है कि दोनों ही नीट की तैयारी कर रही, मेडिकल की तैयारी कर रही लड़कियां हैं और इस तरह से उनके साथ दरिंदगी होती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है कि बिहार में किस तरह का या किस लेवल का कानून व्यवस्था है जो इस तरह से लड़कियों की एक के बाद एक मौत या फिर मर्डर होता है और वहां पर लीपापोती जो आती है वो पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस लड़की की बेहोशी में बॉडी मिली थी उसे फौरन ले जाया जाता है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां के बाद उन्हें मेदांता रेफर कर दिया जाता है। गंभीर स्थिति वहां पर होती है। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआती जांच में जो पुलिस का बयान सामने आता है वो ऐसे वैसे नहीं, कोई ऑफिसर लेवल के अधिकारी से अगर ऐसा बयान सामने आया तो वो काफ़ी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वहाँ पर कुछ हो रहा था जिसे छिपाया जा रहा था, क्या अधिकारी बताना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि एक पिता, एक परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी के साथ उस गर्ल्स हॉस्टल में यानी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गलत काम हुआ था, उसकी हत्या हुई थी। लेकिन दूसरी ओर पुलिस बताते हैं कि उनके पास जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट है उसमें ये सामने आ रहा है, यानी वो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट था उसमें ये कहा गया था कि लड़की टाइफॉइड से ग्रसित थी और इसके साथ ही उसका इलाज चल रहा था और उसने ओवरडोज स्लीपिंग पिल्स लिए थे जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है पूरी पुलिस की थियोरी को बदलकर रख देती है। सवालों के घेरे में आते हैं चार लोग। एएसपी अभिनव कुमार, क्योंकि उन्होंने बयान जो दिया था वो प्रभात मेडिकल जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर सतीश, उनके बयान के आधार पर ही उन्होंने अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्लीपिंग पिल्स ओवरडोज की वजह से इस लड़की की मौत हुई है और जिस तरह के पीड़ित के परिवार आरोप लगा रहे हैं ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इसके बाद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आता है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं एएसपी के ही बयान को माना था और उसी पर उन्होंने भी बयान दिया था, जो कि यही बताया था कि उस लड़की ने खुद से मौत को गले लगाया था। इसके बाद आरोप लगता है एसएचओ रोशनी पर आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि पीड़ित के जो लड़की है उनके परिवार के लोगों ने कहा कि उन्होंने दबाव डाला था पैसा लेने के लिए कि पैसे लो, रफा दफा करो मामला। तो ये कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीजें हैं जो सवालों के घेरे में लाकर रख देती है। और चौथा और आखिरी जो नाम आता है सतीश का आता है, डॉक्टर सतीश। आखिर किसे क्या छिपाया जा रहा है, क्या लीपापोती हो रही है, क्या कहानी कुक किया जा रहा है, ये तमाम ऐसे सवाल है जो पीड़ित परिवार अभी भी वो उस पर कर रहा है कि आ जाए, उस पर बयान सामने आए कि ऐसा क्यों हुआ था, कहानी असली क्या थी, जो दिखाई जा रही थी क्या कहानी वो थी या फिर जो छिपाई जा रही थी असली कहानी वो थी। फिलहाल आपको बता दें कि पटना से 2 ऐसे केसेस सामने आए जो एक नीट की छात्रा की मौत हो जाती है और परिवार बताते हैं कि उसके साथ हॉस्टल में ही दरिंदगी की गई थी, जिसके बाद डॉक्टर और पुलिस ने मिलकर मिलीभगत से उस केस को रफा दफा करने की कोशिश की। इसी दरमियान 6 जनवरी की ही दूसरे परफेक्ट हॉस्टल जो है वहां से खबर सामने आती है। वहां पर एक लड़की अपने हॉस्टल में उसकी लाश बरामद की जाती है, जिसमें आरोप लगता है कि उसका जो मेल फ्रेंड है या फिर वो जो पीछा कर रहा था 2 लड़कों का नाम सामने आता है, जिसे लेकर पुलिस अब छानबीन कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। इस पर क्राइम तक की नजर बनी हुई है। आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।